पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, और उसमें हमने एक दो एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे जिसमें हमारा बॉडी जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था। आज हम बात करें कि यदि मेरा सरफेस जो है वही इंक्लाइंड हो और उस पर यदि फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो हम वैसे उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए कुछ वही प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम सरफेस को इंक्लाइन कर लेते हैं। तो सपोज ये मेरा सरफेस है, ओके, एंड ये एक बॉडी है जो कि इस सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। इसके ऊपर एक फोर्स P है जो कि सरफेस के पैरेलल है, एंड इसका वेट क्या लिए थे हमने, 100 न्यूटन। चलिए इसमें भी 100 न्यूटन ले लेते हैं। तो वेट 100 न्यूटन है, कोई फोर्स P है, इस पे अप्लाई करना है ताकि ये बॉडी जो है इस सरफेस पे मूव कर जाए। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ और गिवन होना चाहिए कि सरफेस यदि इंक्लाइंड है तो इसका कुछ तो एंगल होगा। तो एज्यूम चलिए ये सरफेस जो है 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये मेरा प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने आपको बतलाया था फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में कि कभी भी आप कुछ नहीं, सबसे पहला काम तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही है, और उसमें आपको 4 फोर्स ढूंढने हैं। बॉडी का सरफेस पे जो बॉडी है जिस पे लगने वाला फोर्स यदि आपको पता करना है, उस पे टोटल आपको 4 किस्म के फोर्स ढूंढने हैं और सबको अपने अपने सही डायरेक्शन के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देना है। आपका काम, मैक्सिमम काम वहीं पे हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें हम ढूंढते हैं। एक फोर्स तो इधर हो गया हॉरिजॉन्टल पैरेलल के P, दूसरा बिल्कुल वर्टिकल इसका वेट, अप्लाइड फोर्स, सेल्फ वेट, एंड एक फोर्स इसमें लगेगा, इसका कौन सा, रिएक्शन फोर्स, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं R, और यदि ये सरफेस इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। तो हमने 4 फोर्स फाइंड आउट कर लिए, अप्लाइड फोर्स, वेट, रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये 4 फोर्स आपको मिल गए। अब आप इस पर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लगा लीजिए। हम यदि इस पर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लगाना चाहें तो क्या हो सकता है कि यह ध्यान दीजिए, हमेशा R और फ्रिक्शनल ये तो परपेंडिकुलर होंगे, बाकी इनका डायरेक्शन जो भी हो जाए। तो ये दो परपेंडिकुलर, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इन्हीं के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हम इसे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहें, ये 30 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यदि ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री। ओके ओके, तो इसको यदि इस फोर्स को, सेल्फ वेट को यदि रिजॉल्व कीजिएगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, मैं जस्ट अब लिख दे रहा हूं, P F R, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में करेंगे तो 100 cos 30, एंड इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो 100 sin 30। तो ये मेरे पास सिस्टम बन गया है। अब आपको बस इसको क्या करने की ज़रूरत है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देने की। मेरा P का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, F प्लस 100 sin 30 के बराबर, एंड R का वैल्यू
100 cos 30 के बराबर। 100 cos 30 cos √3/2 86.67 के अप्रॉक्स देख लीजिएगा, यही आएगा लगभग। ओके, एंड आर का वैल्यू हमें मिल गया। हमें पता है वी नो एफ बराबर म्यू आर। अच्छा, यहाँ पे आपको म्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू सपोज जो पिछले क्वेश्चन की तरह 0.4 ही रख लेते हैं। ओके, तो ये आपका म्यू हो गया 0.4 इंटू 86.67 जो भी है। तो अब हम आसानी से पी निकाल सकते हैं। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 86.67 प्लस 160 मतलब कि 50, ये बराबर होगा 84.67 न्यूटन के अप्रॉक्स। तो ये हो गया मेरा एटलीस्ट फोर्स जिस पर से ये बॉडी क्या होगा, मूव करने लग जाए। तो बस देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैंने जो पिछला क्वेश्चन बनाया था उसी पैटर्न पे था। आपको करना कुछ नहीं, हर प्रॉब्लम में फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सरफेस इंक्लाइंड हो, फोर्स इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, फोर्स पैरेलल हो, कुछ भी हो, आपको बस क्या करना है, आपको 4 फोर्स ढूंढने हैं। अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड उसका वेट। और इन चारों को अगर आप सही से पुट कर लें अपने डायरेक्शन पे, उसके बाद आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लगा दीजिए यदि ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस कर लीजिए। और आपको हमेशा 3 वेरिएबल होंगे तो तीसरे वेरिएबल के लिए आप तीसरा इक्वेशन आप एफ बराबर म्यू आर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मदद से आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका सरफेस तो इंक्लाइंड हो बट उस पर लगने वाला एफर्ट जो है अप्लाइड फोर्स वो भी सम इंक्लाइनेशन पे हो, जब या मतलब कि सरफेस के पैरेलल ना हो। तो आप इसे डायग्राम से देख सकते हैं। सपोज मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह का हो, सरफेस कुछ इंक्लाइनेशन पे है एंड मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वह भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल पे लग रहा है। ऐसे में हम इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम अप्रोच, सेम तरीका लगाएंगे और क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करने के बाद इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके समझते हैं। यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कुछ चलिए इस प्रकार से है। P सेल्फ वेट, फ्रिक्शन एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन में हमेशा हमें 4 फोर्स ढूंढने थे, 1 2 3 4 हो गए। सेल्फ वेट, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एंगल की बात कर ले तो यदि हम इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, ओके, तो यह जो एंगल होगा इसके एंगल के बराबर होगा 30 डिग्री। तो ये मेरा एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें मेरा अप्लाइड फोर्स जो है सरफेस के पैरेलल ना हो करके उससे कुछ एंगल पे हो। सपोज यहाँ मैंने 45 डिग्री लिया है और सरफेस खुद इंक्लाइंड हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम वही अप्रोच लगाएंगे। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया तो पी का जो डायरेक्शन था ये 45 डिग्री से, वेट वर्टिकल डायरेक्शन में एंड फ्रिक्शनल फोर्स
सरफेस के पैरेलल और रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, अब हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम यदि इसे रिजॉल्व करें तो चलिए हम सरफेस के अकॉर्डिंग ही, सरफेस के डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा यह जो है P जो 45 पे है, चलिए इसको एक ऐसे ही कर लेते हैं, P 45 F R W 30 डिग्री। ओके, नाउ P cos 45 P sin 45 R, P को रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट में टूटेगा, R इसी डायरेक्शन पे इसी में रहेगा, F एंड इस W को करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, इधर का कंपोनेंट W cos 30 एंड W sin 30। इससे में हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, इससे हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनल R प्लस P sin 45 डिग्री इज इक्वल टू W 100 था cos 30 डिग्री, नंबर 1। दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, प्लस 100 sin 30 डिग्री बराबर P cos 45 डिग्री। एंड थर्ड एक्सप्रेशन, ये तो होता ही है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन से हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है, P R एंड F, और म्यू का वैल्यू पता है हमें। F का वैल्यू जो है यहाँ से ले लेते हैं, F का वैल्यू कितना हो जाएगा, P cos 45 माइनस 100 sin 30, sin 30 का वैल्यू हाफ मतलब कि 50 बराबर म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू R की वैल्यू, चलिए इसे R ही रहने देते हैं। तो ये इससे आया क्या, cos 45 का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/√2 P/√2 माइनस 50 बराबर 0.4 R, एक इक्वेशन, और ये है P और R के फॉर्म में दूसरा इक्वेशन। हम यदि यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, P/0.4√2 माइनस 50/0.4। अब इसको पुट कर लीजिए इक्वेशन 2 में, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, करते जाते आप सॉल्व करते जाइएगा तो ये ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको। प्लस P/√2 मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, P/√2 उसका वैल्यू हो गया। अच्छा, R का वैल्यू एक मैंने छोड़ दिया था, तो 50/500/4 125। ओके, बराबर 100 cos 30, 100 इंटू √3/2। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये एक वैल्यू आएगा 0.4√2 प्लस 1/√2 बराबर 50√3 प्लस 125। एंड नाउ P इज इक्वल टू
2.474 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो आपके पास आएगा, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, अपॉन 2.474 इज इक्वल टू 85.53। ओके, तो ये वैल्यू आएगा, देख लीजिएगा। इसको कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं इसको, और जब आप इसको क्या कहते हैं हर जगह हर स्टेप पे सॉल्व करते जाएगा तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा और सिंपल हो सकता है। देख लीजिएगा, हो सकता है माइनर मिस्टेक यदि हुआ हो कहीं कैलकुलेशन में तो वो भी चेक कर लीजिए। मतलब प्रोसेस यही है, आप प्रोसेस सीख सकते हैं कि क्या कुछ भी आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर एंगल पे यदि कोई फोर्स है तो सबको कंसीडर करके उसको रिजॉल्व कर लेना है, और आफ्टर रिजोल्यूशन आपको इस 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक लॉ ऑफ फ्रिक्शन का एक इक्वेशन, उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, और कैलकुलेशन देख लीजिएगा यदि कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो। ओके, थैंक यू।